हेलो बच्चा, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11-12 का जो बेसिक सा चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, हमारा मैट्रिसेस होता है। मैट्रिसेस माने होता है आपका हिंदी में आव्यूह बोलते हैं जिसको। आज उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा एक चैप्टर है मैट्रिसेस, इसको हिंदी में आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा मैट्रिसेस होता क्या है, ठीक है। तो आपका मैट्रिसेस क्या होता है, जो आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को, कैपिटल नंबर्स को जोड़ के जो एडिशन बनता है, ठीक है, उसको आप मैट्रिसेस बोलते हो, ठीक है। मैट्रिसेस आपके मैनी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जिनमें आपका जीरो मैट्रिसेस होता है, स्केलर मैट्रिसेस होता है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे मैट्रिसेस होते हैं, तो उसको हम इसी वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और पी बाई क्यू क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। एंड के जो पी बाई क्यू क्वेश्चन होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस हैज ए नंबर ऑफ यूनिट एंड रियल एंड इमेजी नंबर्स, ठीक है। जो आपके रियल और इमेजी नंबर्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। आपके देखो ब्रैकेट हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये ब्रैकेट होता है मैट्रिसेस का, ठीक है। और आपका एक ब्रैकेट के अंदर हम संख्याओं को लिखते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 2910, ठीक है। जो आपका ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं आप लोग कॉलम, ठीक है। और जो लेटा होता है, देखो ये होता है आपका ये वाला, ठीक है। ये जो होता है आपका लेटा हुआ है, ठीक है। एक होता है आपका ये लेटा हुआ है, ठीक है। ये आप खड़ा सा है, ये आपका लेटा है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, रो बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। कॉलम को बोलते हैं आप लोग स्तंभ हिंदी में, ठीक है। और रो को बोलते हैं आप लोग पंक्ति है, ठीक है। अब लोग आप लोग इसमें देखो, आपका ये जो नंबर 2,9 है ये लेटा हुआ है, ठीक है। और 1,0 ये भी लेटा हुआ है, ठीक है। और तो इसको क्या बोलेंगे, C1 एंड C2, ठीक है। और इसको आप लोग R1 एंड R2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। सॉरी, थोड़ा सा माइक नहीं लगाया था मैंने, इसको लगा ले। हाँ तो हाँ तो ये देखो, देखो ये आपका लेटा हुआ नंबर तीर है ना, खड़ा है आपका तीर, ठीक है। और ये आपका लेटा हुआ तीर है, ठीक है। तो आपको अभी बताना है इसमें कौन सा होगा, ठीक है। मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैं R1 R2 लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका R1 हो जाएगा एंड यहाँ पे R2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स से बोलना है कौन सा मैट्रिक्स होगा, 3 into 1 होगा, 2 into 1 होगा, ठीक है। आपका दोनों सेम है, दोनों नीचे 2 into 2 कॉमा हो जाएगा आपका मैट्रिसेस आपका, ठीक है। ये इसको बोलते हैं आप लोग मैट्रिसेस, ठीक है। इसी तरह आप लोग ये देखो, अब देखो इसमें आपके कितने रो है, कितनी कॉलम, वो कैसे बताएंगे आप लोग। यहाँ पे देखो आपका ये कितना है, C1, ठीक है। इसको R1 बोलेंगे एंड इसको R2 बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका एक कॉलम है और आपकी दो पंक्तियाँ हैं, ठीक है। 1 row एंड 2 column है आपका, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको 1 into 2, ठीक है। 1 into 2 का मैट्रिसेस है आपका ये, ठीक है। ये आपको इसको बोलते हैं, ठीक है। इतना है आपको समझ में, इतना ही होता है आपका। मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। अब आप लोग देखो इसको आगे, ठीक है। दूसरा होता है हमारा रो मैट्रिसेस। रो मतलब होता है आपका पंक्ति आव्यूह, ठीक है। रो मतलब होता है आपका पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में आपका क्या होता है, एक आपका एक स्तंभ होता है, बाकी सब आपके एंड रोस होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट है आपका रो मैट्रिसेस, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आप लोग पंक्ति, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। अभी मैंने आपको बताया था ना, जो लेटा होता है वो आपकी पंक्ति होती है, जो खड़ा होता है वो आपकी रो होती है। सिंपल सा बच्चा एकदम से, ठीक है ना। तो आपको देखो यहाँ पे रो मैट्रिसेस है आपका। इसके इंग्लिश में मैं लिखना चाहूँ वो आप लोग लिख लेना, ठीक है। रो मैट्रिसेस हैज रो हैज 1 row, ठीक है। एंड देखो इसका थोड़ा सा ये आपका गलत है यहाँ पे, ठीक है। इसको अभी बता रहे हैं। देखो रो मैट्रिसेस हैज 1 row, ठीक है। एंड मैनी एंड एंड रो 1 row एंड यहाँ पे आएगा एंड मैनी कॉलम्स,
ठीक है। यहाँ पे आपका एक रो होती है और बाकी सब आपके क्या होते हैं, बाकी स्तंभ होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका जैसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं अभी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 रो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा 2 4 8 6 2 1 1 6, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है आपके कितने रोज होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो R1 एंड यहाँ पे आपका R2, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं हम लोग, क्योंकि एक ही रखेंगे ना, एक ही एलिमेंट हो जाए इसमें, तो एक ही आएगा इसमें रो वाले में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6, इसमें C1 C2 C3 एंड C4, ठीक है। तो इसमें देखो आपका R1 है आपका, ठीक है, और आपका C2 C3 4 आपके क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आपका मैट्रिसेस बनना है, ये बनना है आपका 4 इंटू 1, ठीक है। यानी कि 4 रोज एंड 1 कॉलम। जो पहला होता है ना आपको, वो पहला लिख दिया जाता है, जो आपका रोज वाला होता है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। 4 रोज एंड 1 कॉलम, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो, यानी कि A12 कॉमा A21 कॉमा A23, ठीक है। इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। और आगे चलेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो AN, ठीक है, AN तक होगा आपका ये मैट्रिसेस, ठीक है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे C1 C2 C3, इसी तरह से आपका CN तक होगा, ठीक है। आपका ये जो चल रहा है ना, ये आपकी 1 रो हो जाएगी R1, ठीक है। और आपका CN तक आपका ये रो मैट्रिसेस होगा, आगे तक चलेगा, ठीक है। अब दूसरा आपका मैट्रिसेस और है, उसको और हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है। चलो इसको मिटा रहे हैं अभी, ठीक है। देखो दूसरा है आपका कॉलम मैट्रिसेस, ठीक है। सेकंड इज कॉलम। देखो कॉलम से आपको समझ में आ रहा होगा, कॉलम का मतलब होता है आपका सी, ठीक है। जहाँ पे आपका सी आता है, कॉलम मैट्रिसेस एट एम रोज एंड एन कॉलम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके एम और एन सेम होता है, ठीक है। तो इसमें देखो कॉलम मैट्रिसेस में आपका क्या होगा, यहाँ पे आ गया आपका 2 1 3, ठीक है। थोड़ा नीचे करते हैं इसको। अब देखो, अब आपका कॉलम मैट्रिसेस क्या क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका C1 है, यहाँ पे आपका R1 है, एंड यहाँ पे R2 है, एंड यहाँ पे R3 है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका कॉलम मैट्रिसेस में 1 रो होती है और n कॉलम्स होते हैं। 1 यानी कि 1 कॉलम होता है आपका, एंड रोज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, आपका कौन सा मैट्रिसेस होगा आपका ये 1 इंटू 3 मैट्रिसेस, ठीक है। इसको आप डेफिनेशन यहाँ पे लिखना, इट हैज़ 1 कॉलम एंड n रोज, ठीक है। इतना होता है आपका, ठीक है। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, ठीक है, A1 A2 A3, इसी तरह से आपका AN तक, ठीक है। AN नंबर तक आपका ये चलेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R3, इसी तरह से आपका, ठीक है, RN तक हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। और आपका C1 आपका सेम रहेगा, एक ही रहेगा ना। कॉलम में क्या होता है आपका निश्चित होता है, ठीक है। और रोज में क्या होता है, वो चेंज होता है, तो चेंज हो जाता है, ठीक है। रो है आपका, तो ये चेंज हो गया, रो वाले आगे बढ़ते रहेंगे और उल्टा हो जाता है, ठीक है। जो रो वाला होता है, यानी कि आपका रो मैट्रिसेस में क्या होता है, कॉलम आपके ज़्यादा होते हैं, और कॉलम मैट्रिसेस में क्या होता है, आपका कॉलम कम होता है, रोज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यही आपका एग्जांपल है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो बच्चे, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे के वीडियोस में और देखेंगे इसको हम अभी। हो गया सब बच्चों का। सो बच्चा लोग देखो, थर्ड इज जीरो मैट्रिसेस। जीरो मैट्रिसेस क्या होता है, जीरो मैट्रिसेस में ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। रिप्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट्स इन जीरो टू इन मैट्रिसेस, ठीक है। तो थर्ड इज जीरो मैट्रिसेस। आप लोग जीरो से ही समझ रहे होगे कि यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, ठीक है।
ठीक है, इसको बोलते हैं जीरो आबियो, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में जीरो आबियो, हिंदी में बोलते हैं इसको शून्य आबियो, ठीक है, शून्य आबियो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका अगर आपका 0 1 2 0 और यहाँ पे आपका 0 2 8 4 3 यहाँ पे 0 करते हैं, ठीक है। अगर आपका ये साइड वाला पार्ट, ठीक है, स्केलर है, ठीक है, 0 है, तो वो आपका जीरो मैट्रिसेस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका जो सेट होता है वो आपको पूरा का पूरा जीरो सेट कहलाता है, ठीक है, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये जो होता है आपका ये भी जीरो होता है, लेकिन इसको आप लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, 0 0 0, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स इस पर क्या होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स तत्व जीरो होते हैं, एलिमेंट 0 0 0, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो आप इसकी डेफिनेशन भी आसानी से लिख सकते हो सब बच्चे, ठीक है। एक मिनट रुको अभी। देखो, इसके जो ऑल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं जीरो के, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑल, इसको ऐसे लिखना, इट हैज़, नोट करके, ठीक है, इट हैज़ ऑल एलिमेंट्स हैज़ जीरो, इट हैज़ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। इसको आप सब लोग नोट कर लेना अभी और स्क्रीन शॉट लो सब बच्चे। अभी मैं दूसरा करा रहा हूँ फिर आपको मैं। तो बच्चा लोग थर्ड इस हमारा होने वाला है, वो होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। थर्ड लिखते हैं यहाँ पे। देखो, थर्ड इज स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं वर्ग, वर्ग आपियो, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग आपियो। आप लोगों ने देखा होगा 3 × 3 इक्वल टू 9 होता है, ठीक है। ये आपका वर्ग है, 3 का वर्ग 9 होता है। इसकी पावर आप लोग यहाँ पे लगाते हो ना, स्क्वायर बराबर 3 2 3 3 जा 9, ठीक है, इस तरह से ये होता है इसका वर्ग आपियो, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका रोज एंड कॉलम्स आर सेम, ठीक है, बहुत सेट है, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देखो, आपका यहाँ पे मैंने लिखा 2 4 3 9 और थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको 8, ठीक है। अब देखो, इसमें आपका थोड़ा सा और बड़ा करते हैं क्योंकि ये सेम रहता है ना हर एक सेक्टर में। अब आप लोग देखो, इसमें देखो आपका C1 C2 एंड C3, यहाँ पे आपका R1 एंड R2 एंड R3, ठीक है। R1 R2 R3 ये क्या होते हैं आपके, ये आपके रो होते हैं और ये आपके कॉलम होते हैं, ठीक है। C से आप रिप्रेजेंट करते हो कॉलम को और R से रिप्रेजेंट करते हो आप कॉलम को, यहाँ पर रोज को, ठीक है। तो आपका 3 × 3 का ये आपका मैट्रिसेस हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, आपका रोज एंड कॉलम आर सेम इन मैट्रिसेस फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पे लिखना आपको दिस मैट्रिसेस has rows and column are same, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, रो एंड कॉलम आर सेम इन मैट्रिसेस, ठीक है, दोनों में आपका सेम होता है, ठीक है, रो और कॉलम। देखो आपका यहाँ पे 3 × 3 का है ना, 1 2 3, आपका 3 आपके क्या कॉलम है, इसी तरह आपके 1 2 3 3 के आपके रो हैं, तो 3 × 3 का आपका हो गया ना, 3 को पहले लिखा था यहाँ पे और रोज को आपको बाद में लिखा था 3 × 3, ठीक है। इस तरह से इसका रोज निकालते हैं हम लोग, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीन शॉट लो, फिर इसको करेंगे। देखो इसको करते कैसे है उसको भी हम बताएंगे। देखो यहाँ पे मैं लिखा यहाँ पे एक मैट्रिक्स, ठीक है, 2 1 2 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको मैट्रिसेस को सॉल्व करने का एक सिंपल सा वे होता है। आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे पहले इसका मापी को लेते हो, ठीक है। पहले आप लोग क्या करते हो, इसमें देखते हो ये वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखते हो A1, ठीक है। A1 आपका ये वाला होता है, इसमें आपके चिन्ह भी होते हैं कुछ, मैं जिसको बताने वाला हूँ अभी, उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। इसके जो साइन होते हैं वो होते हैं आपके माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है।
ये आपके चिन्ह होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला और नीचे वाला आपका सेम रहता है, बस बीच वाला जो होता है ना साइड का पोर्शन, ये चेंज होता है इसमें चिन्ह, ठीक है। तो हम इसको अभी करने वाली इस वीडियो में सॉल्व, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो सब बच्चे, जो अभी काम आएगा आपके, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो सब बच्चे इसका भी। और फोर्थ हमारा कराने वाले हैं हम अभी। तो थर्ड हो गया आप सब बच्चों का, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ अभी रब। और फोर्थ नंबर पे आते हैं, हमारा फोर्थ है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब आपको मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है हिंदी में आपका बिकर्ड आव्यूह, जिसमें आपके बिकर्ड होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स होते हैं आपके, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि आप लोग बड़ी क्लास में के स्टूडेंट्स हैं, तो डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल का मतलब होता है बिकर्ड, जो आपके साइड के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो फोर्थ इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आप लोग बिकर्ड आव्यूह, ठीक है। हिंदी भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, समझ में आएगा। ठीक है। अब देखो डायगोनल मतलब होता है आपका बिकर्ड आव्यूह। बिकर्ड क्या होता है आपके, ऑल एलिमेंट्स आर सेम बट जीरो डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। बट जीरो इज नुल सेट, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखा 2 एंड 0, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, और यहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ पे आपके डायगोनल्स मिलने चाहिए, सही है, ठीक है। ये देखो आपका डायगोनल मिल गया, बाकी बिकर्ड आपके सेम है, ठीक है। डायगोनल मिल गया तो आपका जहाँ पे जीरो आ जाते हैं, 0/0, यहाँ पे भी जीरो हो सकता था, यहाँ पे भी जीरो हो सकता था, तो वो क्या होता है आपका डायगोनल होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देखो आप लोग, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा 8 4 3 2 9 3, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं 0 हम लोग, ठीक है। 0 0, और इसके थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। अभी 0 0 0 1 0, ठीक है। इस तरह बुला लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आपके नंबर साइड में कोई सी भी हो सकती है, जैसे 2 कर लिया, 9 कर लिया, लेकिन आपकी जो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए वो ना आपके सेम सेम मिलने चाहिए, बिल्कुल एक ही लाइन में, ठीक है। डायगोनल के जैसे, ठीक है, जैसे बिकट मिलते हैं आपके, तो वो क्या हो जाता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो वो आपको ऐसे लिखनी है, ठीक है। द इन विच डायगोनल मैट्रिसेस हैज own एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट हैज 0, ठीक है। इसका मतलब होता है इन विच डायगोनल मैट्रिसेस हैज आउन एलिमेंट्स हैज 0, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके बाकी एलिमेंट्स को छोड़ के अगर इसमें 0 आ जाता है, ठीक है, तो वो आपके सारे क्या हो जाते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें 0 आ जाता है तो वो आपके 0 मैट्रिसेस यानी कि डायगोनल मैट्रिसेस कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप अगर चाहो तो 0 कर सकते हो, अगर यहाँ पे चाहो तो आपका 0 कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपके डायगोनल मैट्रिसेस ये कहलाते हैं, ठीक है। इतना है आपको समझ में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे के क्वेश्चंस को, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा बस इंट्रोडक्शन इतना ही था अभी, तो हम अभी करेंगे इनके PYQs को सॉल्व, ठीक है। तो सब बच्चे स्क्रीनशॉट लो इसका भी। सो देखो बच्चा, आपका कॉन्फिडेंस ना मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। तो हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते 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 आपके इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल नाम मात्र के लिए याद रह जाएगा, मतलब इतना याद हो जाएगा आपको कि आप सोच नहीं सकते आगे क्या होगा, ठीक है। ये पेपर में आता है, सिंपल सा टॉपिक है। बाकी टीचर्स के पास आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट आपका ऐसा मिलेगा कि वो पढ़ाएंगे कुछ और आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको वो प्रिपरेशन करे हुआ हूँ और मैंने वो कोचिंग ली है, इतनी सारी हार्डवर्क किया है, वो सब वेस्ट थोड़ी ना जाएगा ना, आप लोग के ऊपर लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोग मुझसे कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और एग्जाम क्लियर करेंगे, अच्छी रैंक लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी कुछ टिप्स चाहिए हो मोर तो आपको इस वीडियो को कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी के ऊपर मैं नॉलेज के ऊपर प्रोवाइड करता रहूँगा। बाकी आप लोग पढ़िए अभी हमारा, ठीक है। देखो
ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रियाएं, ठीक है, और मैट्रिसेस का मतलब आप लोग जानते होंगे, यानी कि कितने प्रकार की संक्रियाएं होती हैं वो आपको इसमें दे रखा है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का मतलब होता है संक्रियाएं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा एडिशन, और सेकंड है हमारा सब्ट्रैक्शन, और थर्ड इज हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 3 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं जो हमारे मैट्रिक्स में अप्लाई होते हैं, ठीक है। इसका ट्रांसपोज भी करना पड़ता है हमको, वो हमको कैसे करना चाहिए। ट्रांसपोज का मतलब होता है व्यतिकरण, ठीक है, ट्रांसपोज बोलते हैं। देखो अगर आपका ए प्लस बी है तो आपके ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा। इसको कम्यूटेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव मैट्रिक्स का मतलब होता है सहचर्य नियम, ठीक है। कम्यूटेटिव मैट्रिक्स यानी कि सहचर्य आव्यूह, ठीक है। और आपका ए प्लस बी है और प्लस में चल रहा है, ठीक है, एडिशन है ना, सब में प्लस प्लस चल रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ए प्लस ए बाहर हो जाएगा, आपका बी प्लस सी इज एसोसिएटेड मैट्रिक्स, ठीक है। जो इसको बोलते हैं आप एसोसिएटेड, एसोसिएट का मतलब होता है आपका खुद से खुद के साथ, ठीक है। इसको बोलते हैं एसोसिएटेड मैट्रिक्स है, ठीक है। ये थर्ड से आपका ए प्लस जीरो, अगर आपका प्लस में जीरो है, ठीक है, ए प्लस जीरो इक्वल टू जी ए, ठीक है, तो ए जीरो प्लस ए हो जाएगा आर नुल सेट, यानी कि आपका ये कुछ नहीं होता, आपका जीरो ही होता है हमेशा, ठीक है, बस जीरो हो जाएगा। अब इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं करने की, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट लो सब बच्चे लोग इसका। तो मेरे प्यारे बउआ लोगन, क्वेश्चन नंबर 1 हमको दे रखा है, जो पी बाई क्यू क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी तो आपका सिंपल सा पोर्शन होता है, लेकिन एनडी का एग्जाम को निकालने की एक स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। उसको निकालने के लिए भी आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कि बाकी लोग नहीं करते हो, ठीक है। अगर आपका 11th-12th का बेस बेकार है तो आप एनडीए का एग्जाम नहीं निकाल सकते। बहुत सारे टॉपर लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि ये बच्चा टॉपर था इसलिए निकल गया, ठीक है, लेकिन टॉपर लोग कुछ खास नहीं करते। वो पता है अपने सिलेबस को ऐसा पढ़ते हैं कि उनको आगे चल के बहुत काम आता है, उनको पता होता है कि क्या स्ट्रेटजी उनको काम आएगी, ठीक है। तो बस टॉपर की स्ट्रेटजी यही होती है खास सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगर आप लोग इसी तरह से 11th-12th का बेस अच्छे से मजबूत कर लेते हो, ठीक है, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम हो वो इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा 2016-17 की क्वेश्चन हमको आया था पी बाई क्यू में, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, व्हाट इज एक्स कॉमा बाई, एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड, ठीक है। ये हमको मैट्रिक्स दे रखा है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इक्वल टू, ये किसके बराबर, ये हमको निकाल के दिखाना है, ठीक है। ये हमको हमारे ऑप्शन दे रखा है, इन ऑप्शन में आपका सही होगा, ठीक है। तो बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिखते सॉल्व, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। देखो अब आपको यहाँ पे जो मैट्रिक्स दे रखा है ना, इस तो बबुआ लोगन आपका जो क्वेश्चन है 2016-17 में आया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अपनी वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो हम यहाँ पे सॉल्व डालेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए आ नहीं पाएगा, ठीक है। सॉल्व, ठीक है, यहाँ पे हमने सॉल्व डाला। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको जो अंदर मैट्रिसेस दे रखे हैं ना, ये मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं, बाहर वाली संख्या से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोग करते हो ना वैसे। देखो आपका ए का मल्टीप्लाई ऊपर सब में करोगे तो यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। इस तरह यहाँ पे मैट्रिसेस का ब्रैकेट लगाया, ए का इसमें करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। एच का बाई में करेंगे एच बाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जी का जेड में करेंगे जी जेड हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह बंद कर देंगे, इसको बंद नहीं करेंगे इसको, ठीक है, कॉमा में रहने देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद आपका एच है, एच का एक्स में करेंगे एच एक्स हो जाएगा यहाँ पे, प्लस बी का जेड बाई में करेंगे बी बाई हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस का एफ का जेड में करेंगे एफ जेड हो जाएगा आपका, ठीक है, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कौन सा बचा आपका, यहाँ पे जी, जी बचा ना, जी का एक्स में करेंगे तो जी एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस का। और उसके बाद एफ का बाई में करेंगे एफ बाई, प्लस सी का जेड में करेंगे सी जेड, ठीक है। इस तरह से इसको बंद कर देंगे, ठीक है। बस हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें आपका पहला ऑप्शन इसमें मिल रहा है, ये वाला नहीं मिल रहा है ना, दूसरा भी नहीं मिला, तीसरा भी नहीं मिला, लेकिन चौथा आपका जो ऑप्शन है वो इस करेक्ट है हमारा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, बस सिंपल सा था, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीन शॉट लो, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो बबुलोकन क्वेश्चन नंबर 2 हमको ये दे रखा है कि a इज 0 1 एंड 0 1 देन द वैल्यू ऑफ a4, ठीक है, 1 पे पावर 4 ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो हमको बतानी ना ऑप्शन में से, ठीक है, ए बी सी डी इनमें से क्या होगा, ठीक है। तो आपको जो a पे पावर 4 लिखा है ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग ए स्क्वायर
इंटू ए स्क्वायर बराबर ए की पावर 4। ऐसे लिख सकते हो ना आप लोग, इसको लिख सकते हो या नहीं ये बताओ, आप लोग लिख सकते हो ना। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ट्रांसपोज का चिन्ह लगाओगे, यहाँ पे ए बराबर लिखोगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है ना वो 2017 में आया हुआ है, 2017 में, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने वाले पी बाई क्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन होंगे आपके, तो पहले इसको देखिए, ठीक है। इसको आप लोग इस तरह लिख सकते हो। उसके बाद सॉल्व करेंगे। ए बराबर आपको कितना दे रखा है, 0 1 1 0, इतना आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो ए स्क्वायर आपको दे रखा था ना, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे। अगर आपका यहाँ पे 0 1 1 0 है ना, इसी को आप ट्रांसपोज करोगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या 1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से को ट्रांसपोज करेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखो, आप 0 का आप लोग इधर 0 का 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपने 0 का इसमें करा 1 में, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे 1 का 0 में करा तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो, इसी तरह से आपका 1 का आप लोग क्या करोगे, 0 में करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का 0 में करा, नहीं 0 का 0 में करोगे, आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 का आप लोग 1 में मल्टीप्लाई करोगे, 1 बन जब 1 होता है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग इसका है, ठीक है। 0 का अगर आप लोग इसमें करोगे 0 में, ठीक है, यानी कि 0 का 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा आपका, और 1 का आप लोग 1 में करोगे तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना है आपको समझ में। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा ए की पावर 4 ट्रांसपोज। ये वाला देखो ऑप्शन आपका, ये वाला करेक्ट हो रहा है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर इस, ठीक है। तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।